फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल सौतन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग देखेंगे हम वो लड़की जो हमाद की सारी बातें सुन लेती है जब वो अपनी दोस्त से नवीन के बारे में बातें कर रहा होता है। अब उसको मौका मिल ही जाता है हमाद पर डोरे डालने के लिए, क्योंकि वो इस किस्म की लड़की दिखाई गई। वो हमाद की गाड़ी में बैठकर अपने घर तक आती है और अपनी माँ से पहले ही फ़ोन पर कह दिया था आपने बीमारी का बहाना बनाना है और इस तरीके से मैं इस लड़के को घर तक लाऊंगी। जब वो अपने घर जाती है तो अपनी माँ को सहारा देकर उसके कमरे तक छोड़ने जाती है और फिर कमरे में जाकर अपनी माँ से ये किसी से रोना रो रहा था, मेरी बीवी नाराज़ है, मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ लेकिन वो डाइवोर्स चाहती है। तो इसकी माँ उससे कहती है कि ये तो इंटरेस्टिंग केस है। वो फ़ौरन ही अपनी माँ से कहती है इसलिए तो फ़ौरन ही जाल फंसा लिया है। से भी तो उसकी माँ उससे कहती है जाओ तुम जाकर देखो वो चला तो नहीं गया। इसके बाद वो हमाद के पास आएगी। वो खुद ही अपनी बेबसी का रोना रोती है। तरह वो अपने हमाद को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रहती है। हमाद जिसकी बीवी उससे नाराज़ है और वो यही चाहती है, अब वो उसके घर में नहीं रहना चाहती। अगर हमाद इसके साथ रहना चाहता है तो वो इसको लहदा घर लेकर दे। लेकिन हमाद जो है नवीन को ये बता चुका होता है कि उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है। इन हालात में वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन नवीन की यही जिद है। तो नवीन कहती है अगर तुम चाहते हो तुम हमारी शादी बरकरार रहे, कायम रहे तो तुम्हें मुझे लहदा रखना होगा और लहदा घर लेकर देना होगा। अब देखना ये है वो लड़की हमाद पर कैसे तरीके से डोरे डालती है और उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। हमाद जिसने नवीन के साथ मोहब्बत की शादी की है, लव मैरिज की होती है, उस लड़की के जाल में फंस जाता है। अपनी बीवी को तलाक भी दे देता है क्योंकि नवीन तो अब किसी सूरत में हमाद के साथ इस घर में रहना नहीं चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे फायका जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि आज़ाद ने उस पर सौतन लाकर रख दी होती है। अगरचे वो आयजा को बहुत ज़्यादा तंग करती रहती है। इस घर में इसका वजूद उसे पसंद नहीं है। अब फायका का भाई आ जाता है। फायका का भाई आ जाता है, फायका से बात करेगा। फायका अपने भाई से कहेगी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया है, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। इसका भाई उससे कहेगा क्या कह रही हो। फायका अपने भाई से कहेगी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती, जहाँ तक कि आपको भी नहीं बता सकती। उसका भाई उससे कहेगा फायका क्या बात है, मुझे बताओ क्या हुआ है। तो फिर फायका उसको बता देगी भाई आज़ाद ने दूसरी शादी कर ली है। उसका भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा क्योंकि फायका का गलत रवैया, बदज़ुबानी, उसका हर एक पल दबाव डालना और अपने घर में हुक्मरानी चलाना, यही वो बातें इससे तंग आकर आज़ाद उससे सजा देने के लिए मज़ा चखाने के लिए आयजा से दूसरा निकाह कर लिया। लेकिन शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश है आयजा के साथ। आयजा भी उस तरीके से खुश रखने की कोशिश करती है। आयजा जो कि सायरा की क्लास फेलो है और सायरा को वो बताने की कोशिश भी करती है कि वो जो कुछ समझ रही है वो सब गलत है। लेकिन सायरा उससे कहती है मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम चाहती हो हमारी दोस्ती बरकरार रहे तो तुम्हें मेरे बाबा की ज़िंदगी से जाना होगा, तुम्हें मेरे बाबा से डिवोर्स लेनी होगी। लेकिन आयजा कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो सायरा आयजा को कहती है तुम ऐसा क्यों चाहती हो, जो कुछ तुम चाहती हो तुम्हें मिल गया है, बंगला, गाड़ी, घर और बैंक बैलेंस तुम अपने नाम करवा लोगी। क्योंकि तो तुम मेरे वालिद के मरने का इंतज़ार करोगी या फिर मेरे वालिद की ज़िंदगी में ही हमारे इतना ज़्यादा खिलाफ कर दोगी कि वो